बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हाँ, ये जरूर इंडिया ने किया है कि जो फूड सप्लाई इनके बांग्लादेश जाती थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत से आलू और प्याज के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश में चीन, पाकिस्तान, मिस्र और स्पेन जैसे देशों का नाम ले लिया। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल लोग कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। मुझे बताएं, सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है, या जो भी आज आपने चीज़ें खरीदी हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, तो और आलू 300 के जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है। अगर हम लोग एशियन कंट्रीज की बात करें तो राइट नाउ इंडिया इज द किंग, इंडिया इज द बॉस। हमें ये चीज नजर आती है और इंडिया जो कहेगा वही होगा। तो बांग्लादेश को भी आई थिंक सो कि होश के नाखून लेने चाहिए, उनको किसी किस्म की कोई भी बहस मुबासा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स और वीडियोस में देखा कि बांग्लादेश में खुद इतनी महंगाई है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है इसको फूड सप्लाई करे। लेकिन वही पाकिस्तान की जो हालत है वो सब तो आप जानते ही हो। पाकिस्तान में पहले से इतनी महंगाई है कि पूछने को नहीं, तो वो बांग्लादेश को क्या सप्लाई करेगा। पाकिस्तान में आलू प्याज के दाम जो है वो खुद ही इतने ज़्यादा जो है आसमान तक छू रहे हैं। पाकिस्तान में अभी कुछ हफ्ते भर पहले जो है टमाटर के दाम जो है वो आसमान तक छू रहे थे, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हालात हैं वो एकदम सेम होने लगे हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी एकदम पाकिस्तान की हालत है उसकी कगार पर आ चुका है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इस एक दूसरे को इसलिए सप्लाई करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन लोग की दोस्ती जो है वो एक बार फिर से हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खुद इतना महंगाई से त्रस्त हो चुका है कि पूछने को नहीं है। जो इकॉनमी उन्होंने कैचअप की थी वही इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत से ले जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को। ए से लेके जेड सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है, या जो भी आज आपने चीज़ें खरीदी हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, तो और आलू 300 के 5 kg जो हैं। हाँ ठीक है, क्या समझती हैं? और टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर की 100 है पर kg। ये लास्ट वीक बहुत ज्यादा थे रेट्स, अभी बल्कि कम हुए हैं। हाँ, अब थोड़े से कम हुए हैं। ये जाए बिकॉज आई थिंक सो कि अगर हम लोग एशियन कंट्रीज की बात करें तो राइट नाउ इंडिया इज द किंग, इंडिया इज द बॉस। हमें ये चीज नजर आती है और इंडिया जो कहेगा वही होगा। बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना एंड इंडिया, ये दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो कि खुद अपने पांव पर स्टैंड कर चुकी हैं, खुद कह लें कि अपना एक सिस्टम लेकर आगे चल रही हैं। तो बांग्लादेश को भी आई थिंक सो कि होश के नाखून लेने चाहिए, उनको किसी किस्म की कोई भी बहस मुबासा नहीं करना चाहिए। और इंडिया एक बहुत तगड़ा स्टेक होल्डर है बिल्कुल, और उसकी सराउंडिंग्स में जो उसके नेबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या दूसरी साइड ईस्ट, अल्लाह करे जी, उम्मीद वैसे कोई नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी तब प्याज की कीमत भी कुछ बेहतर थी, उसके अलावा क्योंकि वहाँ से हम प्याज ले रहे थे सस्ती कीमत पे। अभी हम ईरान से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं, क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, तो इंडिया से ट्रेड हो और ये समझ लें कि जितने भी हिस्सा का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया इज बीइंग इंडिया स्टोरी इज बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज
बुक्स टू दी कवैती पीपल, उन्होंने वर्कर्स से मुलाकातें की हैं वहाँ पे कि सऊदी अरब में भी, कतर के अंदर भी डिफरेंट जो वर्कर्स हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और व्हाटएवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से, मेरी जो कनेक्शन है मेरा इन लोगों से कनेक्शन है, मेरा आम आदमी से, मैं एलीट से कोई मेरा राब्ता नहीं है, मैं एलीट का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं जहाज़ से उतरा हूँ। द डेवलपमेंट इन कतर, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडियन वर्कर्स। ठीक है जी। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये अगले मुल्क को एहसास करा रहे हैं कि हमारे लोग बेशक आपके पास नौकरी लेने आए हैं या नौकरी के हवाले से आए हैं, लेकिन आज आपकी जो है वो सारी की सारी जो जिसे कह रहे हैं तरक्की, उसमें हमारा किरदार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स और वीडियोस में देखा कि बांग्लादेश में इस समय महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। बांग्लादेश में जो फूड सप्लाईज वगैरह थी, चावल ये सब और आलू प्याज जो है, इसके दाम जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो है इसको सप्लाई करने से मना कर दिया है। अब भारत से सप्लाई कम आती है और ये बांग्लादेशी जो हैं वो भारत से मदद नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानियों से मदद मांगी, उनसे मांग करी है कि हमें फूड सप्लाई करो। लेकिन भाई पाकिस्तान की जो हालात है वो आप सब खुद जानते हो कि पाकिस्तान में खुद पहले से ही इतनी महंगाई है, तो वो बांग्लादेश को क्या ही सप्लाई करेगा। पाकिस्तान में खुद आलू प्याज टमाटर के दाम जो हैं वो आसमान छूते हैं, तो बांग्लादेश को क्या सप्लाई करेगा। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो फिर से एक होना चाहते हैं, वो फिर से एक दोस्ती करना चाहते हैं, ताकि इनके जो रिश्ते जो हैं वो ख़राब हुए थे वो एक बार फिर से ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को चीज़ें सप्लाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास खुद ही नहीं है, तो वो बांग्लादेश को क्या ही सप्लाई करेगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।